हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख भी रहे होंगे। तो आज हमारा डे 2 पाइथन के जो हमारा स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट है उसके अंदर इंटरव्यू सीरीज़ के अंदर अगर हम देखते हैं कि हमने एक दिन पहले दिन देखा था थ्योरी वाले क्वेश्चंस, आज हम देखने वाले हैं कोडिंग के क्वेश्चंस। तो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ जिसमें मेरे पास अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस हैं। अब इन 30 में से आई थिंक मैं 4 से 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ क्लास में, बाकी चीज़ें आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आपको लिंक मिल जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको क्वेश्चंस मिल जाएँगे, बस आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, इंटरव्यू में इनको तैयार करके जाना है। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, आई होप कि अब आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। यहाँ पर स्क्रीन है, इससे पहले हमने कवर किए थे हमारे जो थ्योरी वाले पार्ट के क्वेश्चन्स है, वो हमने यहाँ से शुरुआत की थी उसकी और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भई कि इस जगह से कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है, कितने क्वेश्चन एक बार आपको दिखाते हैं। बहुत ही क्वेश्चंस हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से, कुछ थोड़े से कम हो जाएँगे बट आई थिंक इतने क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाना है, ठीक है? 30 क्वेश्चंस हैं। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, लगभग मैं सारे कुछ पाइथन बोस्टिंग से रिलेटेड आपका कवर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं रैंडमली यहाँ पर उठाऊँगा, उन्हीं को मैं बस प्रैक्टिस कराऊँगा आपको। बाकी चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ेंगी। ऑलराइट, आई थिंक मैंने सब कुछ आपको बता दिया किस तरीके से चीज़ें हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम 1 को छोड़ते हैं, 2 से हम शुरू करते हैं। कुछ स्टार्टिंग में थोड़े से ईज़ी हैं, बाद में थोड़े-थोड़े से क्वेश्चंस टफ आ रहे हैं। तो एक-एक करके हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं और क्वेश्चंस फिर हम शुरू कर देते हैं, उन्हें करना शुरू कर देंगे। ठीक, तो शुरू करा जाए? रेडी? रेडी हो सारे लोग? नहीं हो, किसी को कुछ दिक्कत है, परेशानी है, कुछ भी हो, तो बताइएगा तब तक हम लोग यहाँ को देख लेते हैं एक बार और उन्हें शुरू कर देते हैं। वीएस कोड, हाँ, वीएस कोड भी हमारा मिल चुका है। तो बस यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा? चेक इफ द स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक, तो इसके लिए थोड़ी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखनी पड़ेंगी, थोड़ी समझनी पड़ेंगी कि पैलिंड्रोम क्या होता है, ठीक है? ये कंडीशन क्या होती है? अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक चीज़ देखने को मिली है कि हमने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लिखा उसका मतलब क्या है? अगर स्ट्रिंग कोई भी एक लेटर लिया, लेट्स सपोज़ हमने एक यहाँ पर लेटर लिया है मैडम, मैडम। अब इसमें आप क्या देखेंगे कि आपको इधर से आप शुरू करो, चाहे इधर से शुरू करो, दोनों तरफ से आप एक ही चीज़ से पढ़ोगे, राइट? आप इधर से पढ़ना शुरू करो तब भी आप मैडम पढ़ोगे, इधर से करोगे तब भी पढ़ोगे। तो आप किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो, अब वो जो हमारा वैल्यू है, जो लेटर है वो सेम ही रहे। इस स्ट्रिंग को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है? समझ में आ गया? बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं। तो इसके लिए लॉजिक हमें क्या लगाना, हमें अगर ये पता कि किस तरीके से स्ट्रिंग को हम रिवर्स करते हैं, बस इतने अगर आपको पता है देन आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है चेक इफ द स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। तो यहाँ पे लिख देते हैं चेक वेदर इज़, ठीक है? स्पेलिंग गलत हो सकती है, प्रोन ओके और नॉट, ठीक है? इतना हमें देखना था। बस इतनी सी चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है और राइट इधर। ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं भाई, कैसे चेक करेंगे? लेट्स सपोज़ अगर हम फंक्शंस के थ्रू करना चाहें तो फंक्शन, बट अभी हमने फंक्शंस यहाँ पढ़ेंगे नहीं, तो कभी हम फंक्शन यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। तो सिर्फ़ हम जाके अपना एक नॉर्मल सा वही लिख लेते हैं, एसटीआर एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग बना लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक मैंने फंक्शंस के फॉर्म में किया है, तो हम आगे पढ़ लेंगे तो आप ये सारी चीज़ें भी समझ जाओगे। यहाँ पर हम आते हैं, एसटीआर एक हमने स्ट्रिंग ले लिया और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग को स्टोर करा दिया है मैडम, ठीक है? अब हमें क्या करना है, बस चेक करना है इसको। ठीक है, तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बस यहाँ पर एक छोटा-सा लॉजिक हमें लगाना है कि अगर हमारा जो एसटीआर है, इक्वल टू है, किसके इक्वल टू है? एसटीआर ऑफ रिवर्स ऑफ एनएस1, ठीक है? अगर ये इसके इक्वल है, अगर इसका आंसर हमारा एस आ रहा, तो हम बोल देंगे ये पैलिंड्रोम है और अगर नहीं आ रहा, तो हम बोल देंगे ये पैलिंड्रोम नहीं है। अब हम इसको कंडीशन बना देते हैं, लेट्स सपोज़ एक कंडीशन बना देते हैं, इफ, ठीक है? इफ दिस, ठीक है, ये हमारी क्या हो चुकी है अभी, कंडीशन हो चुकी है। अब आप कहेंगे ये कंडीशन कैसे बनी है, क्या है यहाँ पर? इसमें अगर कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप बताइएगा, हम लोग इसे देखेंगे। ठीक? तो 1 सेकंड के लिए हम यहाँ पर ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कुछ इश्यू आ रहा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल आ रहा है। ये हमें नहीं करना है, ठीक है? ये हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर लगा देते हैं ये और यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं लाइक प्रिंट यस इट, ठीक है? एज़ इट इज़। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है? अगर ऐसा ये नहीं है, सच नहीं है, तो हम यहाँ पर कंडीशन लिख देते हैं एल्स और एल्स के अंदर हम यहाँ पे ठीक है? नो, ठीक। चलिए जैसे हम इसे एग्ज़ीक्यूट करा रहे हैं तो यहाँ पर आंसर आ रहा है यस इट इज़। मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रिंग को आप सीधा लिखो या इधर से लिखो, दोनों ही साइड से आपका यहाँ पर आपको पता चल रहा है वो सेम ही रहेगी, तो इसकी वजह से हमें पता चल गया ये जो स्ट्रिंग थी हमारी पैलिंड्रोम है।
ठीक है? पैलिंड्रोम है। दैट्स इट, ये बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल था, आई बिलीव कि सबको ये पता ही होगा। सिर्फ़ हमें रिवर्स वाला लॉजिक यहाँ पर लिखना था, बस इफ कंडीशन एक लिखनी थी और ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ऐसा क्वेश्चन्स आपको पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू के अंदर। ठीक? ऑलराइट, तो क्वेश्चन और देखते हैं, एक रैंडमली कोई भी क्वेश्चन खरा यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, 7 करते हैं, चलिए 7 कर लेते हैं। काउंट द ऑकरेंस ऑफ द ईच वर्ड इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस है, ठीक है? एक सेंटेंस हम यहाँ पर लेंगे, लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया है। इस सेंटेंस को हम क्या करने वाले हैं, इसमें काउंट करने वाले हैं कि कितनी बार यहाँ पर कोई भी वर्ड आया हुआ है, किस तरीके से करेंगे। एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से करेंगे फंक्शंस की हेल्प से, ताकि थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिस भी हो जाए कि फंक्शन में कोड को किस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक? ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पर आते हैं, लेट्स सपोज़ इधर एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स सपोज़ यहाँ पर फंक्शन हमने बनाया है काउंट, ठीक है? काउंट वर्ड, ठीक है? ये हमने फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, एक वैल्यू डालनी है, उस वैल्यू का नाम हमने रख दिया है स्ट्रिंग, वैल्यू का नाम हमने यहाँ पर रखा है स्ट्रिंग। अब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कोई भी एक सेंटेंस डाल रहे हैं, जैसे हमने कहा सेंटेंस में कितने वर्ड हैं, वो चेक करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सबसे पहले तो हमें जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी, जो भी हमारा सेंटेंस है, उसको हम स्प्लिट करेंगे, राइट? तो स्प्लिट करने के लिए हमें यहाँ पर कोड लिखना पड़ेगा। तो हमने उसको बना लिया, लाइक जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी, इनपुट स्ट्रिंग जो भी होगी, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। अब स्प्लिट फंक्शन हमने पढ़ा था कल, और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं, लेट्स सपोज वर्ड्स, ठीक है? वर्ड्स नाम के एक वेरिएबल के अंदर हमने स्प्लिट करा के जो भी हमारी स्ट्रिंग थी, उसको स्टोर करा लिया। अब हमने क डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़ा, बट हम चाहें तो नॉर्मल भी स्टोर करा सकते हैं। बट हम यहाँ पे थोड़ा अच्छा रहेगा कोड, या आप इंटरव्यू में देंगे तो उस समय तक आप सारी चीज़ें पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है? तो इसलिए मैं इसको उसी तरीके से करा रहा, आगे चल के आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक डिक्शनरी ले लेते हैं, जिसके अंदर हम लिख रहे हैं वर्ड काउंट, ठीक है? ये हमारी एक एम्प्टी डिक्शनरी हमने यहाँ पर ले ली। अब हमें क्या करना है, लेट्स सपोज जो भी हमने स्प्लिट की, तो मतलब एक से ज़्यादा वर्ड होंगे, तो एक से ज़्यादा वर्ड्स में एक-एक वर्ड को हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगा देते हैं। यहाँ पर हम आएँगे फॉर आई इन, ठीक है? फॉर आई इन वर्ड्स। वर्ड है, क्या है? हाँ, वर्ड्स है, ठीक है? इस स्ट्रिंग के अंदर हम चले गए। अब यहाँ पर हमें अपनी कंडीशन लिखनी पड़ेगी, जो भी हमने डिक्शनरी ली थी, लाइक सपोज वर्ड काउंट, ठीक है? वर्ड काउंट के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है? अब मैं जो भी यहाँ पर वर्ड आएँगे या हमें आई आएगा, उसको हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। तो मैं वर्ड ना लिख के हम यहाँ पर कर देंगे, ये हमारा आई आ चुका है। अब आई आ चुका, तो ये डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर यहाँ पर कोई वैल्यू आई, एक-एक करके वैल्यू हमने वहाँ पर निकाली, उसकी इंडेक्स वैल्यू को निकाला। अब देखेंगे, ये हमने क्या किया यहाँ पर, इस वैल्यू को जो भी हम डिक्शनरी है उसकी फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी, उसको हमने करा। अब इसे काउंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक? तो काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो जो भी हमारा यहाँ पर डिक्शनरी है, ये लिखेंगे हम वर्ड काउंट। अब काउंट करना है तो हमें यहाँ पर एक फंक्शन होता है जो डिक्शनरी का होता है गेट। अब यहाँ पर जो भी अगर हमारा वर्ड है, लाइक आई है तो आई, वर्ड है तो वर्ड, और उसके बाद हम यहाँ पर ज़ीरो कर देते हैं कि अगर हमारा वैल्यू है तो आप उसे काउंट कर दो, नहीं तो आप उसे ज़ीरो कर दो। तो इस कॉन्सेप्ट का, या हम बोलेंगे इस लॉजिक का यूज़ करके ये चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। थोड़ा-सा डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट आपको अभी नहीं पता होगा, थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है। बट ऐसा क्वेश्चन है जिन्हें आप बाद में भी देख सकते हैं, स्ट्रिंग या पूरा पाइथन देखने के बाद भी, या स्ट्रिंग के बेस पे अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो यहाँ पर काम आएगा, इसलिए मैं पहले कर लाइक चलिए, हम यहाँ पर आते हैं वर्ड काउंट के अंदर हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं, इसके अंदर ये वर्ड काउंट क्यों लिखा, क्योंकि ये डिक्शनरी का फंक्शन है। डिक्शनरी क्लास हमने इसे बताया कि डिक्शनरी क्लास के अंदर जाओ, आप गेट फंक्शन वहाँ पर आपको मिलेगा, जिसके अंदर आप आई करो एंड जीरो करो। अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो आप वहाँ पर आई कर दोगे, उसे काउंट कर लोगे। अगर नहीं प्रेजेंट है तो आप उसे एक ऐड करके रख लोगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना, बस रिटर्न करा देना, हमें रिटर्न करा देना तो हमने जहाँ पर वैल्यूज़ को स्टोर कराया था। किसमें स्टोर कराया था? वर्ड काउंट के अंदर स्टोर कराया था। बस ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब हम इस फ़ंक्शन को, यहाँ पर जो भी हमारा फ़ंक्शन है उसका नाम है काउंट वर्ड, इसके अंदर हम जाते हैं और यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिख देते हैं, हेलो वर्ड, तो वर्ड पाइथन, ठीक है? ये है हेलो एवरी, ये हमने इतने सारे वर्ड यहाँ पर लिख दिए, एवरी 10 हो गया। 1, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी। बस ये हमने फ़ंक्शन कर दिया, अब जैसे ही हम इसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, क्या हुआ कि एक हमारा फ़ंक्शन था, ठीक है? एक फ़ंक्शन था हमारा, और यहाँ पर आपने देखा कि भाई वर्ड एक बार आया था, हेलो एक बार आया था, दिस एक बार आया, ये एक बार आया।
क्लास एक बार आया, एवरीवन एक बार आया। जो भी चीज़ें, बस हेलो एक ऐसी वर्ड थी यहाँ पर जो 2 बार आई थी, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, उन सबका काउंट यहाँ पर कर दिया। ठीक, स्ट्रिंग को तोड़ा हमने, सबसे पहले क्या किया, स्ट्रिंग को एक सेंटेंस में थी, इसको तोड़ लिया स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके, फिर डिक्शनरी में इन सारी चीज़ों को स्टोर करा लिया और डिक्शनरी के गेट फंक्शन का यूज़ करके हमने यहाँ पर काउंट कर, ठीक है? हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, बट ये एक अच्छा तरीका रहता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक? अभी हमने डिक्शनरी नहीं पढ़ी, अभी हमने लूप नहीं पढ़ा, बट इट्स ओके, चीज़ें आप समझिए, आगे चल के आपको ये सब कुछ बहुत आसान लगने लगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर आ चुका है 8 7 किया था राइट अभी? छोड़ देते हैं, 9th कर लेते हैं। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द सेंटेंस? लॉन्गेस्ट वर्ड इसमें कौन-सा है, वो आपको चेक करना है। इसमें भी थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हमारे आ जाएँगे पाइथन वाले, बट इट्स ओके, हम लोग कर लेते हैं, इसमें कुछ दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कैसे काउंट करते हैं, क्या करते हैं? चलिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम अपना हेडिंग डाल लेते हैं, क्या है हमारा लॉन्गेस्ट वर्ड इन अ सेंटेंस, लॉन्गेस्ट वर्ड इन, ठीक, ये हमारा है और इसको हमें पता करना है कि कैसे करेंगे। तो इसको भी हम चाहें तो एक फ़ंक्शंस के थ्रू कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर हमने लिखा है डेफ, अब इस फ़ंक्शन का नाम कर देते हैं लॉन्गेस्ट, ठीक है? लॉन्गेस्ट फ़ंक्शन का नाम रख लिया हमने। यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग हो गई, इसका नाम हमने यहाँ पर डाल दिया है, स्ट्रिंग कर लिया। अब यहाँ पर हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट वर्ड हमें पता करना है, तो हमें सबसे पहले तो स्प्लिट करनी पड़ेगी। फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे कि जितनी भी हमारी स्प्लिट हुई हैं चीज़ें, उसमें से सबसे मैक्सिमम स्ट्रिंग, सबसे बड़ा वाला जो हमारा वर्ड है, वो कौन-सा? वही हमारा हो जाता है लॉन्गेस्ट। बस इतना ही करनी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वर्ड नाम का वेरिएबल लेते हैं, जिसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट करके रख लेंगे। स्प्लिट करके रख लेंगे, ये हमने स्प्लिट कर लिया, इसके अंदर स्टोर करा लिया। अब हमें एक यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी कि हमें एक मैक्स फंक्शन लगाते हैं, लाइक, ठीक। अब ये किस पे लगाना है मैक्स फंक्शन? जो भी हमने वर्ड्स को स्प्लिट करके जहाँ स्टोर करा है, तो किसमें करा है? वर्ड्स के अंदर। अब इसमें किसके बेस पे स्प्लिट करा रहे हैं? उसकी लेंथ के बेस पे। तो हमने की बना दी है अपनी लेंथ, ठीक। बस ये बना दिया। अब चाहो तो ये हमारा आ गया, इसको हम रिटर्न कराना चाहें तो इसको भी हम रिटर्न भी करा लेते हैं, लाइक रिटर्न। ये चीज़ हमारी रिटर्न कर देना, तो हमें पता चल जाएगा मैक्सिमम जिस चीज़ की वैल्यू होगी, जिस वर्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो वर्ड आप यहाँ पर रिटर्न करा दीजिए। बस हो गया काम, हो गया। हाँ भई। इधर आते हैं हम, यहाँ पर हम कर देते हैं लॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट फंक्शन के अंदर हम कॉल करते हैं, यहाँ पर हमने लॉन्ग के अंदर हमने डाल दिया है, लाइक दिस फॉर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी स्ट्रिंग हमारी यहाँ पर आ रही है, इसमें तो 4 वर्ड हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 6 हैं, यहाँ पर 1 2 4 5 6 7 है, यहाँ पर 5 हैं, यहाँ पर भी हमारा 3 है, यहाँ पर भी 6 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन सी थी? कटियार था हमारा। चलिए सबसे बड़ी स्ट्रिंग आपको यहाँ पर देखने को, अगर आप मिनिमम पता करना चाहते हैं आप मिनिमम निकाल सकते हैं, अगर आप मैक्सिमम पता करना चाहते हैं आप मैक्सिमम भी यहाँ पर निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ नहीं देखने को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, लेट्स सपोज़ कि आप चाहते हैं नहीं मुझे मैक्स नहीं, मुझे मिनिमम वर्ड सबसे चाहिए, सबसे छोटा वर्ड चाहिए, तो वो भी हम लोग यहाँ पर बहुत आसानी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर हम आएँगे और लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर कर दिया है मिनिमम और आप देख पा रहे हैं सबसे छोटा वर्ड हमारा छोटू-सा क्या है? इज़, ठीक। तो इसके बेस पे आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेट्स सपोज़ हम अलग कर देते हैं, अब देखिएगा आपको क्या मिलेगा, जो फर्स्ट अकरेंस पे छोटा वर्ड मिलेगा उसका ये यहाँ पर वैल्यू आपको आई दे दिया है क्योंकि हमने इसको तोड़ दिया। ठीक है? आई थिंक क्लास काफ़ी देर हो चुकी है, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग यहाँ पर आगे जाएँगे, ठीक? तो एक क्वेश्चन करने के बाद हम क्लास को खत्म करेंगे, बाकी आप बताइएगा अगर कोई डाउट आपको लग रहा है, कुछ समझ, चलिए तो मूव करते हैं हमारे स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कौन-सा क्वेश्चन हम अब कर लेते हैं, ठीक है? जो भी ठीक लगेगा उसको कर लेते हैं। इधर आते हैं और एक जो भी यहाँ पर दिख जाए, बहुत सारे क्वेश्चन्स आप देखेंगे, सब आसान है, करिए करने की कोशिश करिएगा। 16 स्टिक वैलिड ईमेल थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा। चलिए ये क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द लास्ट वर्ड इन द सेंटेंस, ठीक? हमें जो भी लास्ट वर्ड था सेंटेंस का, उसका हमें लेंथ पता करनी, ठीक है? इसी को कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें ऐसे पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन बार-बार आपसे पूछा जा सकता है। फंक्शन के फॉर्म में करना चाहते हैं तो थोड़ा बेटर रहेगा, आपको आइडिया लगेगा। हमने एक फंक्शन बनाया, लास्ट, ठीक है? हमने यहाँ पर कर दिया लास्ट, ठीक है? लास्ट नाम का हमारा फंक्शन बन चुका है, इसके अंदर हमने डाल दिया अपना स्ट्रिंग और स्ट्रिंग डालने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर से हमें क्या करना है, क्वेश्चन है हमारा लास्ट वर्ड, ठीक है? लेंथ ऑफ द लास्ट वर्ड, तो जो हमारा लास्ट वर्ड हो, वो उसे हमें निकालना है, फिर उसकी लेंथ कैलकुलेट कर देनी, सिंपल ही तो है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग को हमें तोड़ना पड़ेगा, तो सेम चीज़ जो हमने अभी तक की थी, वर्ड्स इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा str
डॉट स्प्लिट फंक्शन में डाल दिया, वर्ड हमारा टूट चुका है। अब हमने क्या करा इफ लास्ट वर्ड है, ठीक है? इफ जो हमारा वर्ड है सबसे आखिरी वाला वर्ड है, उसका हमें पता करना है, अगर नहीं है तो उसका हम नहीं करेंगे, ठीक? बस इतना सा हमारा क्वेश्चन है। तो इसका तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाना, हमें क्या करना है कंडीशन चाहे तो लिख सकते हैं कि लेंथ जो हमारी वर्ड का होगा, उस वर्ड का हमें लेंथ निकाल देना है। बस किस चीज़ का वर्ड का वो निकाल देना है। चलिए तो हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, लेट्स सपोज़ हमारा एक लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए हमें यहाँ पर उस वर्ड को फेच करना पड़ेगा। तो वर्ड क्या है वो फेच कैसे करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने लिखा लेट्स सपोज़ वर्ड्स के अंदर हमने स्प्लिट करके चीज़ों को भरा था। अब यहाँ पर हमने क्या किया वर्ड्स के अंदर चले गए और इसके अंदर -1 करा ताकि हम लास्ट वाली जो नंबर है उसको यहाँ पर निकाल पाएँ, ठीक है? उसको यहाँ पर निकाल पाएँ और यही हम रिटर्न कर देते हैं। यहीं पे हम इसे रिटर्न करा देते हैं। लेट्स सपोज़ इस ओके ये दैट्स इट। और अगर हम चाहेंगे इसे तो हम एक कंडीशन के थ्रू भी लिख सकते हैं कि अगर लास्ट वर्ड मिल गया है तो हम इस तरीके से लिख देते हैं लाइक इफ वर्ड्स ठीक, अगर वर्ड है ठीक, अगर वर्ड है तो ये कंडीशन हमारी एग्ज़ीक्यूट हो जाए, अगर वहाँ पे वर्ड ही नहीं है तो आप क्या कर दो कुछ भी कंडीशन में लिख दो एल्स नथ एल्स रिटर्न लाइक एनीथिंग ठीक है, नो वर्ड ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे नो वर्ड्स। आप इस तरीके से वहाँ पर चीज़ों को लिख सकते हैं। अब इसे रन कराना है तो हम नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे क्या लास्ट नाम का हमारा फंक्शन है लास्ट कॉल कर दिया, डाल देते हैं दिस दिस इज़ माय पाइथन क्लास ये मैंने लिख दिया तो सबसे लास्ट वर्ड हमारा क्या है क्लास इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है देखो इसके अंदर कितने लेटर आपको 6 देखने को मिले तो ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन हमने क्या किया सिंपल सा जो भी स्ट्रिंग थी उसको स्प्लिट कर लिया है स्प्लिट करने के बाद बस हमने ये कंडीशन लगा दी मतलब जो हमारी लिस्ट होती है उसकी लास्ट वैल्यू स्लाइसिंग का ऑपरेशन हमने यहाँ यूज़ किया इंडेक्सिंग का तो -1 किया तो लास्ट एलिमेंट आ गया फिर उसके ऊपर हमने एक लेंथ का फंक्शन लगा दिया है जैसे हम लेंथ का फंक्शन लगाया तो बस अगर हम चाहें ये करना कर सकते हैं नहीं चाहते तो नहीं कर सकते ठीक है फिर बस ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन इससे ऊपर वाला देखते हैं आई बिलीव ये भी आपको समझ में आया 4 से 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी क्लास होती जा रही है। ठीक है? तो आई बिलीव थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी हमने बहुत सारे किए हैं और कोडिंग वाले क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। बाकी आपको 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर थिंक अब हम आगे शुरू करेंगे टेस्ट वाला, बहुत ही अलग तरीके से उसके भी क्वेश्चंस मैं आपको बस इतना है, बस मेहनत करते रहिए, बाकी चीज़ें मैं खुद यहाँ पर आपको सारा कुछ प्रोवाइड तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।